तो गाइस आरबीआई के तरफ से न्यू अपडेट आ चुका है रिकवरी एजेंट के रिलेटेड। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था जब आपके घर पर रिकवरी एजेंट आते थे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते थे। बट अभी आज जो आरबीआई ने न्यू अपडेट किया है बहुत ही बढ़िया है, गुड न्यूज है। आप वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। आप बैंक से लोन लिए हैं या आप एनबीएफसी ऐप से लोन लिए हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ये वीडियो है। आप शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत ही बढ़िया अपडेट है। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट वॉच नहीं करते हैं तो आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है। और गाइस आपको हम सॉल्यूशन बताएंगे। अगर आप एनबीएफसी ऐप से लोन लिए हैं या आप क्रेडिट कार्ड यूज किए हैं और आपके पास पैसा नहीं है रीपेमेंट करने के लिए तो आपके साथ मतलब कि आपको क्या करना है, सारा कुछ आपको हम बताएंगे। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले गाइस बात कर लेते हैं क्या अपडेट आया है। अभी आप देखेंगे साइड में तो ये गाइस आर्टिकल है, तो आर्टिकल पढ़ के तो अब नहीं बताएंगे। अगर आप इसको रीड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। बट जो मेन जो पॉइंट है, जो अच्छा मतलब कि अपडेट आया है यहाँ पर हम नोट किए हैं, यहाँ से आपको सारा कुछ बताएंगे। तो आप अच्छी तरह मतलब कि ध्यान से देखिएगा। और गाइस आपको हम एक सॉल्यूशन देते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है रीपेमेंट करने के लिए तो आपको एक हम ट्रिक बताते हैं। आप ये ट्रिक यूज करेंगे तो आपके फ़ोन पर कोई भी कॉल मैसेज और आपके घर पर रिकवरी एजेंट नहीं आएंगे। आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा तो आप बाद में रीपेमेंट कर सकते हैं। तो कौन सा ट्रिक है सबसे पहले आप ये जान लीजिए, तब आपको हम बताएंगे क्या आरबीआई ने नया अपडेट जारी किया है, तब आपको हम बताएंगे। तो गाइस अगर आप कोई भी मतलब कि एनबीएफसी ऐप से लोन लिए हैं या आप क्रेडिट कार्ड से लोन लिए हैं तो आपको काम ये करना है कि अपना जो डाटा है डाटा को रिमूव करा लेना है। अब जैसे कि आपका रजिस्टर नंबर, फिर आपका डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका सेल्फी और उसके बाद आपका एड्रेस लोकेशन, तो आपको काम ये करना है कि अपना डाटा रिमूव करवा लेना है। आप डाटा रिमूव करा लेंगे तो कोई भी आपके फ़ोन पर कॉल मैसेज ये सब नहीं आएगा, लीगल नोटिस नहीं आएगा आपके एड्रेस पर और कोई भी आपके घर पर रिकवरी एजेंट नहीं आएंगे। अब कैसे आप डाटा रिमूव करेंगे ये मेन प्रॉब्लम है। तो गाइस आपको काम ये करना है, जो स्क्रीन पर दिए हैं नंबर, ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप नंबर। आपको काम ये करना है कि यही दिए गए नंबर पर आपको मेरे पास मैसेज करना है और जो भी आप एप्लीकेशन से डाटा रिमूव कराना चाहते हैं, जो भी एनबीएफसी ऐप है उसका डाटा आप रिमूव करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लेकर मेरे पास सेंड कर दीजिएगा। या आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया है या आपने पे लेटर यूज किया है, जो भी आपने यूज किया है बट आपके पास पैसा नहीं है रीपेमेंट करने के लिए तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर मेरे पास सेंड कर दीजिएगा और आपको हम बता देंगे कितना टाइम लगेगा डाटा रिमूव होने में। गाइस कम से कम 1 घंटा टाइम लगता है डाटा रिमूव होने में। तो आपका हम डाटा रिमूव कर देंगे तो आपके फ़ोन पर कोई भी कॉल मैसेज और आपके घर पर रिकवरी एजेंट नहीं आएंगे, ये सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। बट गाइस आपको एक बात ध्यान रखना है, आप डाटा रिमूव कराएंगे तो कुछ इसका चार्ज पे करना पड़ेगा। बहुत ही हम लो अमाउंट चार्ज करते हैं तो इसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। आप चार्ज पे करेंगे तो आपका डाटा रिमूव हो जाएगा। अभी आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा गाइस, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये प्रूफ, बहुत सारे लोग अपना डाटा रिमूव करवाए हैं और डाटा रिमूव हो गया है तो इनके फोन पर कोई भी कॉल मैसेज धमकी ये सब नहीं आता है और घर पर कोई भी रिकवरी एजेंट नहीं आते हैं। साइड में आपको हम सारा कुछ प्रूफ दिखा रहे हैं तो आपको विश्वास हो जाएगा तो ही आप मैसेज करिएगा। आप एक बार मेरे से बात कर लीजिएगा, आपको हम सारा कुछ दिखा देंगे, डिटेल्स देख सकते हैं, कुछ ऐसे आपका डाटा रिमूव हो जाएगा तो आपको ट्रस्ट हो जाएगा। तो गाइस आप अपना डाटा रिमूव करवा सकते हैं और डाटा रिमूव करा लेंगे तो आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा। या अगर आपके पास पैसा नहीं है रीपेमेंट करने के लिए तो आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए आते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर। आरबीआई का क्या नया अपडेट आया है फॉर रिकवरी एजेंट के रिलेटेड। देखिए गाइस अगर आपके घर पर रिकवरी एजेंट आ रहे हैं, कोई भी कंपनी से, एनबीएफसी से या बैंक से या क्रेडिट कार्ड से आप शॉपिंग किए हैं और आपके घर पर रिकवरी एजेंट आ रहे हैं तो सबसे पहले गाइस रिकवरी एजेंट के पास लीगल नोटिस होना चाहिए, होम विजिट लेटर होना चाहिए। देखिए ये सब नया अपडेट आया है। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप ये सब पॉइंट आप ध्यान से सुनिएगा। अगर एक भी उसके पास मतलब कि जो ये अपडेट आया है अगर उसके पास ये नहीं पता है
तो आपको साफ बोल देना है कि तुम रिकवरी एजेंट नहीं हो, तुम फर्जी हो, तुमसे हम बात नहीं करेंगे, तुम अननोन पर्सन हो, मेरे घर पर आकर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। तो आपको ये सब मतलब कि जो आपको हम पॉइंट बताएंगे, जो ये नया अपडेट आया है, आपको ध्यान से सुनना है। ये रिकवरी एजेंट के रिलेटेड अपडेट आया है। तो गाइस सबसे पहला ये अपडेट है, अगर आपके घर पर रिकवरी एजेंट आता है या बोल रहा है कि आने के लिए, मतलब कि बोल रहा है कॉल पर कि आपके घर पर हम आ रहे हैं, तो अगर आता है आपके घर पर तो सबसे पहले उसके पास लीगल नोटिस और होम विजिट लेटर होना चाहिए। अब लीगल नोटिस कैसा होता है या होम विजिट लेटर कैसा होता है देख लीजिएगा, इस स्क्रीन के साइड में कुछ ऐसा होता है। अब ये नहीं कि वे अपने फ़ोन में मतलब कि ओपन करके दिखाए, देखिए ये लीगल नोटिस है, ऐसा कुछ काम करेगा तो आप बोल दीजिएगा नहीं ऐसा नहीं चलेगा, तुम एक लेटर दिखाओ। अब लेटर का मतलब कि एक पेपर, मतलब कि पेपर पर साफ साफ लिखा हो कि आपका सारा कुछ डिटेल्स, मतलब कि आपका नाम, कितना का आपने लोन लिया है और कितना आपने रिपेमेंट किया है, सारा कुछ डिटेल्स वहाँ पर लिखा हो। तो ऐसा कुछ लीगल नोटिस या होम विजिट लेटर उसके पास रहता है तो ठीक है, नहीं रहेगा तो आप साफ बोल दीजिएगा कि ये हम नहीं जानते हैं, आप कौन है, अननोन नंबर, आप अननोन पर्सन है, आप मेरे घर पर आए हैं, क्या आपके पास प्रूफ है। सबसे पहले आप प्रूफ दिखाइए। घर पर आता है तो सबसे पहले उससे बोलिएगा तुम अपना लीगल नोटिस, मतलब कि जो भी कंपनी से आ रहे हो लीगल नोटिस दिखाओ और होम विजिट लेटर दिखाओ। दिखाता है तो ठीक है। तो नेक्स्ट अपडेट है, मतलब कि नेक्स्ट पॉइंट ये है गाइस कि उसके पास मतलब कि जो भी कंपनी से आता है, अगर एनबीएफसी से आता है, एनबीएफसी में ही बहुत सारा ऐप्स है जैसे कि ब्रांच, फिर उसके बाद क्रेडिबी, फिर मूवीवीक, फिर मनी व्यू, फिर एम पॉकेट, बहुत सारा एनबीएफसी ऐप है। तो जो भी कंपनी से आता है या बैंक से आता है तो उसके पास प्रॉपर एक आईडी कार्ड होना चाहिए। अगर उसके पास आईडी कार्ड नहीं है तो गाइस आपको साफ मना कर देना है। आईडी कार्ड मतलब कि गाइस है जो यहाँ पर जो लटकाया हुआ रहता है वही आईडी कार्ड होता है। अब ये नहीं कि फ़ोन में ओपन करके ऐसे दिखाए देखिए ये मेरा आईडी कार्ड है, तो आप साफ बोल दीजिएगा कि ये नहीं है, ये फर्जी है, तुम फर्जी बनाकर दिखा रहे हो। साफ मतलब कि अच्छा, मतलब कि ऐसा कुछ कार्ड की तरह यहाँ पर रहना चाहिए, दिखाओ तब हम एक्सेप्ट करेंगे। नहीं रहेगा तो आप साफ डिनाई कर दीजिएगा, बोल दीजिएगा हम नहीं जानते हैं आप कौन है। तो उसके पास आईडी कार्ड होना चाहिए। ये सब अपडेट आया है, आपको ये बात ध्यान रखना है। अगर आप ये बात ध्यान नहीं रखेंगे तो गाइस ये लोग आपको डरवाएगा, धमकी देगा। तो उसके पास मतलब कि आईडी कार्ड होना चाहिए, तो रहेगा तो ठीक है, नहीं है तो आप एक्सेप्ट मत करिएगा। नेक्स्ट अपडेट है गाइस डीएलए। अब डीएलए क्या होता है गाइस, ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसके पास, मतलब कि जो भी बाइक से आता है या कैसे भी आता है, मतलब कि ऐसे तो पैदल तो आएगा नहीं, आएगा बाइक से, तो उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। गाइस आपको लाइसेंस भी मांगना है, तुम्हारे पास लाइसेंस है कि नहीं, डीआरएल है कि नहीं। नहीं रहेगा तो आप एक्सेप्ट मत करिएगा, बोल दीजिएगा तुम फर्जी हो। तो साफ आपको ऐसे ही बोलना है। ये सब मतलब कि गाइस आपको चेक करना है, ये सब उसके पास प्रॉपर रहता है तो जाकर मतलब कि वे रिकवरी एजेंट कहाएगा। अगर उसके पास एक भी चीज़, मतलब कि ये जो नया अपडेट आया है उसके पास एक भी मतलब कि नहीं रहता है, एक भी मिसिंग रहता है, तो आप साफ बोल दीजिएगा कि पहले तुम ये लाओ तब हम एक्सेप्ट करेंगे, तब तुमसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहला तो हो गया लीगल नोटिस, होम विजिट लेटर, उसके बाद हो गया प्रॉपर आईडी कार्ड, कंपनी का आईडी कार्ड, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस, डीआरएल, और ये 3 हो चुका है गाइस। तो अगर इनमें 3 में से एक भी मिसिंग रहेगा तो साफ आप डिनाई कर दीजिएगा। नेक्स्ट अपडेट है गाइस मिसयूजिंग लैंग्वेज। अब गाइस जैसे कि क्या होता है कि ये सब इन लोग के पास होता है, जैसे कि मान लीजिए लेटर, होम विजिट लेटर हो चुका है, आईडी कार्ड हो चुका है, सारा कुछ इन लोग के पास होता है। बट ये जो आते हैं तो क्या करते हैं कि मिसयूज लैंग्वेज का यूज करते हैं, अच्छी तरह बात नहीं करते हैं, कॉल पर भी बात करते हैं तो अच्छी तरह बात नहीं करते हैं, धमकी देते हैं और गाली देते हैं। अब धमकी में जैसे कि बोलेंगे कि तुम पैसा नहीं दोगे तो कोर्ट केस कर देंगे, फिर उसके बाद तुम्हारे लोकल थाना में कंप्लेन कर देंगे, ये हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर 5 साल 7 साल 2 साल का जेल हो जाएगा, तुमको कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा धमकी देगा तो गाइस आप साफ डिनाई कर दीजिएगा, बोल दीजिएगा तुमको जो भी करना है, जो भी तुमको केस करना है जाओ केस कर दो, हमको डर नहीं लगता है, जाओ। तो कुछ ऐसा मतलब कि मिसयूज लैंग्वेज, गाली उली दे तो आप उसका वीडियो रिकॉर्ड करके आप ट्विटर पर ट्वीट करिएगा। और गाइस हम अपना ट्विटर अकाउंट बना लिए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा,
तो आप हमको भी टैग करिएगा। तो ये है गाइस चौथा अपडेट। अगर वह मिसयूज लैंग्वेज यूज करता है, अच्छी तरह आपसे बात नहीं करता है, तो आप साफ मना कर दीजिएगा। तुमको जो भी करना है करो, तुम गाली देना है तो दो, हम नहीं जानते हैं। तो ये हो गया चौथा अपडेट। और उसके बाद गाइस आपके घर पर पांचवा अपडेट ये है कि आपके घर पर आता है तो आपसे पैसा वसूलने नहीं आता है गाइस। मतलब कि आपसे पैसा वसूली नहीं करने आता है, बस आपको एक रिमाइंडर देता है, मतलब कि याद दिलाता है कि आपने लोन लिया था, अभी तक आप रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है। तो ये लोग मतलब कि रिकवरी एजेंट क्यों आपके घर पर आता है, पैसा वसूलने नहीं आता है गाइस, आपको मतलब कि याद दिलाने आता है कि हाँ अभी तक आपने रीपेमेंट नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। मतलब कि यही याद दिलाने के लिए ये लोग आते हैं। ये मतलब कि गाइस ये अपडेट है। आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर आपके घर पर आके बोल रहा है कि नहीं अभी ही आप पैसा दीजिए, अभी ही आप पैसा कैश दीजिए, ऐसा वैसा कुछ बोल रहा है, तो आपको साफ मतलब कि डिनाई कर देना है, मना कर देना है। अगर ये काम करता है, आपसे कैश लेता है या आप वो बोलता है कि तुम मेरे ये QR कोड है, इस पर तुम पैसा ट्रांसफ़र कर दो, ये ID है, इस पर पैसा ट्रांसफ़र कर दो, तो ये हो जाएगा, तो आपको साफ मना कर देना है, नहीं हम इस पर पैसा ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। बस रिकवरी एजेंट इसलिए आपके घर पर आता है, बस आपको याद दिला दे कि हाँ आपने लोन लिया है, अभी तक आपने रिपे नहीं कर रहे, तो क्यों नहीं कर रहे हैं, बस इसलिए आपके घर पर आता है। अब ऐसा कुछ बोले कि आपने लोन लिया है, जल्दी से आप पे करिए, पैसा दीजिए, कैश है तो कैश दीजिए, अगर कैश नहीं है तो ये मेरा QR कोड है, QR कोड पर आप पैसा सेंड कर दीजिए, तो कुछ ऐसा बोलता है, तो गाइस आपको ये काम नहीं करना है। आपको ये बात ध्यान रखना है, रिकवरी एजेंट आपके घर पर इसलिए आता है कि आपको याद दिलाए कि हाँ आपने लोन लिया था और रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपके घर पर रिकवरी एजेंट आता है। ये नहीं कि आपके घर पर आ रहा है आपसे मतलब कि पैसा वसूल ही कर जाएगा, आपके पास पैसा तो है नहीं रीपेमेंट करने के लिए, तो आ रहा है तो उससे मतलब ये मत सोचिएगा कि गाइस आपसे मतलब कि आता है तो पैसा उसी टाइम वसूल कर जाएगा, तो कुछ ऐसा नहीं होता है। आपको ये बात ध्यान रखना है। और ये पांचवा अपडेट था, फिफ्थ ये अपडेट था। तो और गाइस लास्ट ये है कि गाइस अगर वे आता है आपके घर पर और मतलब कि आपका जो लोन है सभी लोग को मतलब कि बता रहे हैं, आपके रिश्तेदारों को मतलब कि मोहल्ले में हाला कर रहा है कि ये लोन लिए हैं, ये पैसा नहीं दे रहे हैं, देख लीजिए, ऐसा वैसा काम करता है। या कैसे आजकल मतलब कि NBFC ऐप वाले ये काम करते हैं कि अगर आप लोन रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं तो आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट और रेफरेंस नंबर पर कॉल करके बोल रहे हैं कि देखिए ये बंदा है, ये इतना का लोन लिया है और रीपेमेंट नहीं कर रहा है, तो कुछ ऐसा ये लोग काम करता है। तो गाइस आप लोन का पैसा रीपे मत करिएगा, साफ आप बोल दीजिएगा कि नहीं हम देंगे, तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो। ऐसा कुछ करता है, अगर रिकवरी एजेंट कुछ ऐसा काम करता है, धमकी देता है तुम पैसा नहीं दोगे, तो तुम्हारे कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल करके बोलेंगे कि ये है पैसा नहीं दे रहा, तो कुछ ऐसा धमकी देगा तो साफ बोल दीजिएगा तुमको जो भी करना है करो, हम पैसा अब नहीं देंगे, ऐसे कुछ आपको बोल देना है, तो वे डर जाएगा। और गाइस अगर गाइस वे नहीं मानता है तो आप मेरे पास स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो रिकॉर्डिंग करके या कॉल रिकॉर्डिंग करके मेरे पास सेंड करिए, उसके बाद हम देख लेंगे। तो गाइस ये सब मतलब कि अपडेट था। एक भी मतलब कि अगर रिकवरी एजेंट आपके घर पर आता है और उसके पास एक भी मतलब कि मिसयूजिंग रहता है, एक भी उसके पास नहीं रहता है, तो आप साफ डिनाई कर दीजिएगा, बोल दीजिएगा तुम रिकवरी एजेंट नहीं हो, तुम अननोन पर्सन हो, फर्जी हो, तुम आकर धमकी दे रहे हो, तो कुछ ऐसा काम करेगा तो गाइस आप साफ मना कर दीजिएगा। और गाइस आपको एक हम सॉल्यूशन भी दिए हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है रीपेमेंट करने के लिए तो आप अपना डाटा रिमूव करवा सकते हैं। डाटा रिमूव करा लेंगे तो कोई भी आपके घर पर नहीं आएगा, कॉल मैसेज कुछ नहीं आएगा। बस गाइस आपको एक बात ध्यान रखना है, आपका सिबिल डाउन हो जाएगा, 40 पॉइंट्स या 50 पॉइंट्स आपका सिबिल डाउन हो जाएगा, आपको ये बात ध्यान रखना है। और फायदा ये है कि आपके फ़ोन पर कॉल मैसेज और लीगल नोटिस रिकवरी एजेंट नहीं आएगा। तो इसके लिए गाइस दिए गए नंबर पर आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं, बट ये पेड सर्विस होने वाला है, आपको ये बात ध्यान रखना है। तो आई होप कि गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको पता चल चुका है क्या RBI की तरफ से नया अपडेट आया है फॉर रिकवरी एजेंट के रिलेटेड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।